तो 95% सिलेबस जो फिनिश हुआ है उसमें हर चैप्टर पे आपका कैच बना। यस सर। हर चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस आया। अपने ट्यूटर आपको जो भी पढ़ाए हैं इस जर्नी में उनके लिए क्या कहना चाहोगे, या आगे आप क्या अपना फ्यूचर देखते हो? एसआईटी गुरुकुल वर्सेस अदर इंस्टीट्यूट में ऐसा क्या डिफरेंस है जो आपको सबसे अच्छा लगा? इनका नाम हिमांगी है। आप एसआईटी गुरुकुल में आए थे तो आपकी फर्स्ट इंटरेक्शन मेरे साथ हुई थी। ओके, मैं चाहूंगा कि आज आप इन लोगों को अपने बारे में बताएं कि आप क्लास 9 में जो भी ड्यूरेशन में आए थे, कब आए थे, कितना टाइम हो गया आपको, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, इससे पहले आप कहाँ पढ़ती थी और यहाँ आने के बाद आज आपके साथ कैसा हो रहा, और हमने जो भी एसआईटी गुरुकुल में आपको प्रॉमिस की थी वो फुलफिल हुआ या नहीं? सो बेसिकली अराउंड 3 मंथ्स हो गया एसआईटी गुरुकुल को ज्वाइन किए हुए, और नवंबर के टाइम पे मेरा एडमिशन हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे था अंदर से कि होगा नहीं होगा, क्योंकि सर के बारे में बहुत मैंने सुना था, पापा बताए थे, अंकल भी बताए थे। एडमिशन मेरा इस बेसिस पे नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास बहुत नॉलेज था, जहाँ तक हमको लगता है इसलिए हुआ क्योंकि एक डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट में हम थे, तो ऐसा था कि उसी अकॉर्डिंग बिहेव भी करना है और एक बाउंड्रीज सब कुछ ध्यान में रख के आगे प्रोसीड करना है। इससे पहले कोई कोचिंग ज्वाइन तो मैंने नहीं किया था, होम ट्यूशन था, लेकिन सीरियसली एसआईटी गुरुकुल में बहुत बेटर एक्सपीरियंस मिला। हर टीचर जिसने मुझे पढ़ाया है वो लोग मतलब बहुत अच्छे से समझते हैं, एकदम मेरे अकॉर्डिंग चल के, कि बस जैसे भी हो मुझे समझ में आ जाए चीज़। और ऐसा नहीं है कि अगर कुछ नहीं समझ में आए तो वो छोड़ देते कि नहीं हटाओ, वो मतलब दे कम्प्लीटली मेक मी अंडरस्टैंड। ऑलराइट हिमांगी, आप जब यहाँ पर आई थी तो आपने बिल्कुल सही कहा, आपका जो एडमिशन हुआ था वो आफ्टर डायग्नोसिस टेस्ट हुआ था, आफ्टर काउंसलिंग हुआ था। एडमिशन के टाइम पर मुझे याद है कि आप जो थी मैथ्स पढ़ने के लिए भी रेडी नहीं थी और आगे आपको जाकर सिंगर बनना था। आपके पापा बोले थे कि सर ये 10th इसे करना है, बस इसलिए मैं इंस्टीट्यूट में लेकर आया हूँ, आगे आपका गोल रहेगा। आज यहाँ 3 महीने पढ़ने के बाद भी आपको सिंगर ही बनना है, या आगे आप क्या अपना फ्यूचर देखते हो? सर ऐसा तो नहीं है बस 10th तक करना है, उसके आगे भी स्टडी कंटिन्यू करना है, गोल वही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पढ़ रहा है तो बस पढ़ रहा है, अगर कर रहा है तो अच्छे से करके छोड़ना है, बाकी फिर जो भी। एसआईटी गुरुकुल में आपको जो प्रॉमिसेस पूरा किया गया था हमारे क्लासेस के बारे में, कि हर क्लासेस आपको समझ में आएगी, जो भी ट्यूटर आपको पढ़ाएंगे आपके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे और आपका गोल 100% अचीवेबल होगा। आप जिस समय आई थी मैथ्स में आपका कोई मार्क्स नहीं बना था, फिजिक्स आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में भी नहीं आ रहा था। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा एसआईटी गुरुकुल आने से पहले आप किसी स्कूल किसी इंस्टीट्यूट में इनरोल्ड थी? सर स्कूल में था, इंस्टीट्यूट में नहीं। स्कूल में, किस स्कूल में इनरोल थे? होली मिशन, जिसमें अभी भी है। मुजफ्फरपुर में ही है? Yes, sir. ऑलराइट, तो आप मुजफ्फरपुर होली मिशन में थे, तो आप यहाँ पे आए थे अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो के गोल को लेकर। Yes, sir. तो इसमें आपका क्या चेंजेस आया ये लास्ट 3 मंथ्स में? सर चेंजेस ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स के बारे में बोलेंगे तो उसमें यहाँ पे आने से पहले ऑनेस्टली मैंने खुद से एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छे से समझ में आने लगा और चेंजेस हमें खुद विजिबल होते हैं। मैथ्स में अगर कहें तो वो पहले के इतना हार्ड नहीं लगता, ऐसा नहीं फेवरेट बन गया है, लेकिन पहले जैसा नहीं लगता और अब क्वेश्चन को हैंडल करना आ रहा है। देखिए आप जब 9th में आई ना तो आप आई थी नवंबर में आई थी, तो बेसिकली सारे स्टूडेंट का होता है कि नवंबर तक 9th का सिलेबस फिनिश हो जाता है, बट जब आप नवंबर में आई तो आपने 0 से स्टार्ट किया। तो 0 से स्टार्ट करके मुझे लगता है 3 महीने में आपका सिलेबस 95% फिनिश हो चुका है, राइट? तो 95% सिलेबस जो फिनिश हुआ है उसमें हर चैप्टर पे आपका कैच बना। यस सर। हर चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस आया। अपने ट्यूटर आपको जो भी पढ़ाए हैं इस जर्नी में उनके लिए क्या कहना चाहोगे? कि थैंक यू इतने अच्छे से हैंडल करने के लिए, और जो हम नहीं भी बोल पा रहे हैं उसको अच्छे से समझने के लिए, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियरली बताने के लिए। एसआईटी गुरुकुल वर्सेस अदर इंस्टीट्यूट में ऐसा क्या डिफरेंस है जो आपको सबसे अच्छा लगा? डिफरेंस जहाँ तक समझ में आता है यही कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं कि आपको समझ में आए या ना आए, आपका टाइम हुआ आप फी दो जाओ, ये कॉन्सेप्ट से उतना मतलब नहीं है। लेकिन एसआईटी गुरुकुल में जितने भी ट्यूटर्स हैं जिनसे मेरी इंट्रोडक्शन हुई वो सब अच्छे से एकदम पूरा एक्सप्लेन करते हैं, और ऐसा नहीं कि आपको नहीं समझ में आया तो भी छोड़ दिया, वो मतलब कि हर एक टॉपिक को बहुत क्लियरली बताते हैं। हर चैप्टर के लिए साहिल सर ने आपको टॉप आईआईटीएन फैकल्टी, आईआईटी मद्रास के गोल्ड मेडलिस्ट, आईआईटी बॉम्बे के गोल्ड मेडलिस्ट और आईआईटी दिल्ली के द्वारा आपको टॉप नोट्स प्रोवाइड करवाया है क्लास 9 एंड 10 के लिए भी, जो नोट्स आपके व्हाट्सएप पे, और आपको इंग्लिश के सारे नोट्स आपको मैंने रिटन दिया था कंप्लीटली सारे चैप्टर्स को लेकर। नोट्स के बारे में क्या कहना चाहोगे जो भी एसआईटी गुरुकुल में दी गई है? क्योंकि हर जगह नोट्स क्या होता है, कंटेंट हर नोट्स में होता है, बट मेरे नोट्स बहुत कम शब्दों में लिखे थे, बहुत कम पेजेस में लिखे थे, और आपके लिए वो कैसे इंपॉर्टेंट था? सर मतलब बहुत इजी वर्ड्स में था, ऐसे कि कोई भी पढ़ ले और बहुत ऐसे सब समझ में आ रहा था, ऐसा नहीं कि कुछ प्रेशराइज हो रहा था कि नहीं ये कैसे होगा, कुछ लेंथी लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। कॉन्फिडेंस लाइफ में आया? यस सर। नॉन एकेडमिक लाइफ में क्या चेंजेस आई एसआईटी गुरुकुल ज्वाइन करने के बाद? और डिसिप्लिन रूटीन क्रिएट हो गया है। कभी भी एसआईटी गुरुकुल में लगा कि यहाँ के कोई टीचर, कोई मैनेजमेंट या कभी भी आप पे किसी भी तरह का प्रेशर बना रहे हो? नहीं।
कभी भी किसी भी क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज किया गया? नो सर। कभी भी किसी भी क्लासेस में आपको किसी भी तरह की समस्या हुई? नहीं। एसआईटी गुरुकुल के मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत हाइजीन वर्क है, हर चीज पे ध्यान देना होता है सर को, और वो देते भी हैं। मतलब हर चीज को मैनेज करके चलना, टीचर से लेके क्लासरूम स्टूडेंट सबको। एसआईटी गुरुकुल जो व्हाट्सएप ग्रुप में आप हो, जो भी आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का क्या रिव्यू है, आपके मम्मी पापा का क्या रिव्यू है? मतलब उनको तो मेरे से बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला। इससे पहले जैसे मेरा होम ट्यूशन था, मैंने बताया, तो वहाँ से मेरा रिव्यू था कि नहीं ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, क्योंकि वो शायद अच्छे से गाइड नहीं कर पाए थे या क्या, लेकिन यहाँ पे आने के बाद उनको एक्चुअली में पता चल रहा है। तो सबसे बड़ी बात क्लास में बच्चों को दिक्कत ये आती है, जो ब्रिलियंट होते हैं वो तो एक बार में समझ लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बाउंस कर जाते हैं, तो वैसे बच्चों के लिए यहाँ पे क्या व्यवस्था किया गया था? सर एक्चुअली आई एम वन ऑफ देम। तो अगर ऐसे कि पहले तो सर हमको सिंगल पढ़ाते थे, अभी है कि मैं 2-3 स्टूडेंट्स के साथ पढ़ती हूँ। तो सर ऐसे ही बोलते हैं कि अगर आपको नहीं समझ में आप खुद से मतलब रखो, मतलब कि उन लोगों को अगर समझ में आ भी रहा है, मुझे नहीं आ रहा समझ में, मैं अगर कुछ भी पूछे छोटा से छोटा माइनर डाउट भी तो वो क्लियर करते हैं। बच्चों पे जो प्रेशर होता है उसको कैसे कम करें? प्रेशर यहाँ बच्चा पे आता ही नहीं है। अगर साहिल सर आपके साथ हैं तो एकेडमिक नहीं, लाइफ में किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं आ सकता है, क्योंकि हम लोग थोड़ा स्पिरिचुअल कंसेप्ट को भी लेकर चलते हैं गुरुकुल में, है ना। तो प्रेशर तो आपको समझिए कि आप एसआईटी गुरुकुल के रिसेप्शन में आए, वहीं से आपके जीवन का प्रेशर खत्म हो जाएगा। ये खुद जैसा बता रही है कि डेवो ने कितना नर्वस होकर आई थी, बहुत नर्वस थी, हमारे साथ इसने इंटरेक्शन किया था, इसे एक बहुत वीक इसका स्टेटस था, बट आज ये इतना कॉन्फिडेंट है कि आप सारे लोगों के सामने ये खड़े हो पा रही है। जीवन में पहली बार मुझे लगता है ये मीडिया इंटरेक्ट कर रही होगी और उस टाइम पे ये कुछ भी बता पा रही, तो यहाँ किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं बने, वहीं से हमारी कोचिंग की स्टार्टिंग होती है। अभी जैसे बाकी जगहों पे देखने के लिए मिलता है, वो समझाने के बजाय रटाने पे विश्वास करते हैं। जी, आप उल्टा बता रहे हैं कि वो रटाते नहीं, समझाते हैं। जी, आज तक हमने बच्चे को कभी कोई भी चीज हमारे किसी ट्यूटर ने याद करके आने के लिए नहीं कहा होगा, फिर भी आप सिलेबस से कुछ भी पूछ लीजिए, अगर उसको चैप्टर पढ़ा दिया गया है तो वो ट्यूटर से बेहतर आपको ये समझा देगी। ये हमारा सिस्टम है, हम लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं।